हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सांस गुणांक के बारे में, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट के बारे में। सांस गुणांक क्या होता है, यह आपके 14 चैप्टर की 7वीं हेडिंग है। सांस गुणांक लास्ट हेडिंग है। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक RQ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो सांस के दौरान, श्वसन के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को सांस गुणांक या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, सांस गुणांक बराबर मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को सांस गुणांक RQ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। सांस गुणांक बराबर मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है, सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। ठीक है, यह जो सांस गुणांक RQ है, यह सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। क्योंकि श्वसनीय क्रियाधार कौन है, उस पर डिपेंड करता है RQ का मान। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में होता है, जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा। ठीक है, तो जब क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है तो उस समय सांस गुणांक का मान 1 आता है। कैसे आता है, देखें ध्यान से। क्योंकि समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रमशः मुक्त होते हैं या उपयोग में लाई जाती हैं, जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है। आप देख रहे हैं, ये आपका ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, प्लस 6O2 बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो सांस गुणांक RQ बराबर मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। तो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना है, 6CO2, और उपयोग में लाया गया ऑक्सीजन कितना है, 6O2। तो इस तरह से कैंसिल हो गए, कट गए, क्या बच गया, 1। तो RQ का मान कितना हो गया, सांस गुणांक कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वसा के लिए देखते हैं कितना आता है। वसा, जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। ठीक है, तो जब वसा जो है सांस में प्रयोग होगा तो सांस गुणांक का मान 1 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राइपामिटीन के रूप में उपयोग में आता है, जिसका गणना निम्नवत होगा। ठीक है, तो वसा अम्ल किस रूप में उपयोग होगा, ट्राइपामिटीन के रूप में। यह एक वसा है जो ट्राइपामिटीन के रूप में है, 2C51H98O6। ठीक है, जो ट्राइपामिटीन के रूप में है। 15 145 ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, 102 CO2 प्लस 98 H2O बन रहा प्लस ऊर्जा। इसके लिए सांस गुणांक RQ कितना होगा, तो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन जो है 102 CO2 है और उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन जो है 145 O2 है। तो इस तरह से यह कटेगा तो 0.7 आ गया। इस तरह से आपने देखा कि वसा अम्ल ट्राइपामिटीन के रूप में उपयोग में आता है, जिसके लिए सांस गुणांक का मान 1 से कम आता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 होगा, जबकि वसा के लिए RQ का मान 1 से कम होगा। अब आइए प्रोटीन देखते हैं। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए RQ का मान जो है वह 0.9 के लगभग होता है। ठीक है, यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार जो हैं वह अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा जो है श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार जो हैं अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन और वसा
श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 की 7वीं हेडिंग सांस गुणांक के बारे में। इसमें आपने देखा कि ऑक्सीशोषण के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को सांस गुणांक या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। सांस गुणांक बराबर मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनी क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रमशः मुक्त होते हैं और उपयोग में लाई जाती हैं। जैसा कि समीकरण में आपने देखा कि सांस गुणांक RQ बराबर तो 6CO2 बटा 6O2 बराबर 1। ठीक है, जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। वसा अम्ल ट्राइपामिटीन के रूप में उपयोग में आता है, अतः इसका गणना निम्न होगा। सांस गुणांक RQ बराबर 102 CO2 बटे 145 O2 तो 1 से कम 0.7। जब प्रोटीन श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात जो है 0.9 के लगभग होता है। ठीक है, अतः यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनी क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा जो हैं श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।